हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। इसलिए मजदूर जागरूक हो गए हैं। मजदूर जागरूक है, इनके झांसे में आने वाले नहीं है। मजदूर अब जो कहेगा, जो मजदूरों का काम करेगा, काले कानून वापस लेगा, मजदूरों का अधिकार दिलाएगा, मजदूरों को रोजगार दिलाएगा, उसे वोट देंगे, उसकी सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं जय निवास कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर। इसे जंतर मंतर धरना स्थल भी कहते हैं, संसद भवन धरना स्थल भी कहते हैं। और यहाँ दिल्ली के तमाम ट्रेड यूनियन के श्रमिक नेता मसीहा यहाँ आए हुए हैं। इनकी डिमांड क्या है, किसके समर्थन में आए हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली HMS के जनरल सेक्रेटरी नारायण सिंह जी। क्या कुछ कहना है और क्यों यहाँ आए हैं, क्या डिमांड है? बार बार मजदूरों को, पीड़ितों को लेकर यहाँ आते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं और क्या कुछ इन्हें न्याय मिलता है या परिणाम मिलता है? जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज हमारे देश के अंदर जो मेहनतकश मजदूर है, मेहनतकश किसान है, आज मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर आज सड़कों पे उतरा हुआ है। उनकी मांग यही है कि जो मोदी सरकार ने जो मजदूरों के काले कानून बनाए, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई हमारे 10 ट्रेड यूनियनों से, और किसानों के जो 3 काले कानून बनाए उस पर किसानों से चर्चा नहीं हुई। जो मोदी सरकार ने कहा था कि हम विकास करेंगे, विकास के नाम पर उन्हें वोट दिया था, लेकिन आज हमारे देश का मजदूरों का ऐसा विकास हो गया कि जब से कोरोना काल के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि 16 करोड़ 17 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी महिलाओं कर्मचारी काम करती थी, आज वहाँ पे हजारों की तादाद में महिलाओं कर्मचारी बाहर हो गई हैं। और जो अडानी अंबानी और इन्होंने जो एयरपोर्ट खरीदा है, वो चाहते हैं कि जहाँ पर अगर 5000 मजदूर काम करते थे, वो 1000 मजदूर से काम कराने की पॉलिसी उन्होंने अपना रखी है। ऐसी पॉलिसी पूरे देश के अंदर ये मोदी सरकार ने अपना रखी है। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज देश के अंदर ऐसी कौन सा कोरोना काल हो गया, कोरोना काल में कौन सा कारखाना बंद हो गया, लेकिन नहीं, मजदूर पर शोषण करने के लिए इन्होंने ऐसी नीति अपना रखी है कि मजदूर पर जो मजदूर काम आवाज उठाएगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 5 आदमियों का काम 1 आदमी से लिया जाएगा। और साथ में ये भी बता देना चाहते हैं कि जो विकास का नाम लेके मोदी सरकार कर रही है, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार कहती है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जो कांग्रेस ने 70 साल में किया, जो मोदी सरकार ने 7 साल में उसने बेचने का काम किया। आपको पता है कि रेलवे बेच दी, BSNL बेच दिया और डिफेंस बेच दिया। माने कोई ऐसा सरकारी महकमा नहीं है जिसको नहीं बेचा हो। ये बेच के करना क्या चाहती है? हम लोग की मांग थी कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करे, लेकिन मोदी सरकार उल्टा कर रही है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसे ठेकेदारी के माध्यम से देकर मजदूरों को ढकेलना चाहती है कि ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम करने के लिए। आपको मालूम है कि अगर सरकारी कर्मचारी होगा तो उसे सरकार तनख्वाह देगी, लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में जाएगा, अडानी अंबानी के हाथ में जाएगा, तो तनख्वाह नहीं देगा, खाली मजदूर पर शोषण करेगा। आज जहां पर आपको मालूम है कि आज पूरे देश के अंदर मजदूर जहां पर भी हैं, चाहे श्रम कानून है, लेबर डिपार्टमेंट है, पूरे देश के अंदर मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर रखा है और किसानों ने पूरा देश का चक्का जाम कर रखा है। आज मोदी जी पहले कहते थे, आज अमेरिका में मोदी जी गए तो पहले कहते थे कि वहां पर हर हर मोदी, घर घर मोदी जो करते थे और मोदी मोदी के नारे लगाते थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए किसान और मजदूर की आवाज इतनी रही कि अब की अमेरिका के अंदर मोदी गया तो मोदी को उसका किसानों का विरोध का प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और मोदी के वहां पर बड़ी बुरी तरह से बेइज्जती हुई है। लेकिन बताना नहीं चाहते हैं कि 16-17 मीडिया हैं, अडानी अंबानी के हैं, वो ये ऐसी बातें दिखाएंगे नहीं। वो खाली मोदी के बारे में अलावा तीसरे कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज देश का मजदूर है, ये देश का मजदूर जब तक मोदी सरकार को गद्दी से नहीं हटाएगा तब तक मजदूर यहाँ पे चैन से बैठने वाला नहीं है। आप एज ए कामगार ट्रेड यूनियन चलाते, HMS के जनरल सेक्रेटरी है, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग जनरल मजदूर भी चलाते हैं। आप और आपके श्रमिक, आपके मेंबर कहाँ तक इफेक्टेड है, किस किस क्षेत्र में? देखिए, हमारे दिल्ली के अंदर हमारे जो RML हॉस्पिटल है, आचार्य माने सरकारी महकमे में जितना भी हमारे ठेकेदारी प्रथा में काम करते थे मजदूर, उन सब मजदूरों को 50% बेरोजगार हैं और आज हजारों की तादाद में दिल्ली के अंदर बेरोजगार हैं। एयरपोर्ट के अंदर इतने मजदूर, महिलाओं कर्मचारी जो 8-8, 10-10 साल से काम करती, आज नौकरी के लिए दर दर के भटकना पड़ रहा है। लेबर डिपार्टमेंट में जाते तारीख पे तारीख मिलती है, महिलाओं कर्मचारी कहती है आप क्या कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट
और जो न्यायपालिका है वो भी मोदी अडानी के चक्कर में ही करते हैं। मजदूरों को समय पे न्याय नहीं मिल रहा है। आज आपको पता है कि जो 14,000 15,000 कमाने वाला मजदूर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबर कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि ये मजदूर आंदोलन करे और आंदोलन करके बताना चाहते हैं कि अभी तुम्हें उत्तर प्रदेश के अंदर 22 के अंदर चुनाव होने वाला है, योगी और मोदी को वहाँ से बिल्कुल हटाएंगे और 24 के अंदर यहाँ से मोदी को पूरे देश से हटा के बाहर कर देंगे। मोदी कहता है कि मेरा क्या, मैं झोला उठा के चले जाऊंगा। ये जो लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा रहा है, ये किस लिए बढ़ा रहा है? ये साथियों, ये एक मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी नीति अपना रखी है कि मजदूरों पे जितना जुर्म करोगे, ये चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। इसलिए मजदूर जागरूक हो गए हैं। अब मजदूर जागरूक है, इनके झांसे में आने वाले नहीं है। मजदूर अब जो कहेगा, जो मजदूरों का काम करेगा, काले कानून वापस लेगा, मजदूरों का अधिकार दिलाएगा, मजदूरों को रोजगार दिलाएगा, उसे वोट देंगे, उसकी सरकार बनाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इन्होंने मजदूर समर्थन में, मजदूर हित में न केवल अपनी भड़ास निकाली, बल्कि देश के नेता, देश के मसीहा, देश के नागरिक मोदी जी के खिलाफ भी खुलकर इन्होंने बोला। अब देखना ये कि इनकी आवाज़ में कितना दम है, कितना आवाज़ दमदार है और कहाँ तक यह असर करता है। दिल्ली से कामगार इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।